हमने शुरू किया था सुबह 7 बजे और वहां से हमें बहुत इजी लग रहा था। फिर धीरे धीरे हमें कुछ भेड़ बकरी मिले रास्ते में, फिर हम उनके दोस्त बने, फिर हम धीरे धीरे थक गए। फिर हमें कहते हैं पहाड़ों में जादू होता है और आज हम उसी जादू को तलाशने निकल रहे हैं ट्रेयुन के सफर पर। ट्रेयुन को द क्राउन ज्वेल ऑफ धर्मशाला भी कह सकते हैं, जो कि धौलाधार पर्वतों की गोद में स्थित है, जिसके एक तरफ धौलाधार पर्वत है तो दूसरी तरफ कांगड़ा घाटी, जिसकी वजह से ये बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेयुन एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग स्पॉट भी है। ये था मेरे लाइफ का सबसे पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी ऐसा ट्रैक की तलाश कर रहे हैं जो एडवेंचरस और चैलेंजिंग के साथ साथ अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए पॉसिबल हो, तो ट्रेयुन इज द बेस्ट ट्रैक। तो आइए जल्दी से अपने कदमों को पहाड़ों की तरफ रखते हैं और देखिए कि ट्रेन हमें कहाँ ले जाता है। ट्रैक स्टार्ट करने के लिए हमें मैक्लोडगंज पहुंचना पड़ता है और मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए सारी डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। ट्रेयुन पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो भागसू से होके, जिसमें ट्रैकिंग डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, लेकिन ये थोड़ा स्टीप रास्ता है। दूसरा है धर्मकोट से होके, जिसका टोटल डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, लेकिन इसमें आप 3 किलोमीटर टैक्सी करके जा सकते हैं। मतलब कि मैक्लोडगंज से टैक्सी आप ले लें और गल्लू टेम्पल तक पहुँच जाएँ। उसके बाद वहाँ बेस पॉइंट से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करें, जो कि 6 किलोमीटर का बच जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं या मॉडरेट लेवल के हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप धर्मकोट वाले रास्ते से ही जाएं। ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए बेटर होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे निकल जाएं, ताकि धूप भी हल्की हो और आप आराम से ट्रिप करके आ जाएं। अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें करीब 6-7 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था, तो हमें जाने में तो 4 घंटे लग गए और लौटने में भी 3 घंटे लग गए। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आराम से घूम के आ सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स हिट द ट्रेल। तो हमने 6:45 के अराउंड अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की। मौसम बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल धूप नहीं थी, जिसके वजह से हमें थोड़ा इजी रहा ट्रैकिंग करना। तो जो हमारा ट्रैकिंग का रास्ता था वो शुरू होता है हरे भरे जंगल के साथ। रास्ते बहुत खूबसूरत और पेड़ों की सूखी पत्तियां जो ज़मीन पे गिरी थी, उस पे आप जब चलो ना तो उनकी आवाज़ बहुत पीसफुल लगती है। आपने अगर मैक्लोडगंज का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेरी वेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है। तो अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हैं तो आपको
कंपनी मिल सकती है, जैसे हमें बहुत अच्छी सी कंपनी मिल गई ट्रैक पे जाने के लिए। जब आप ट्रैकिंग पे जाएं तो अपने साथ कम सामान ही रखें, क्योंकि आपको सामान खुद ही कैरी करना पड़ेगा और चलने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट सामान जैसे पानी, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी मेडिसिन्स, और बारिश का समय है तो रेन कोट और एक अपने साथ कैरी बैग ज़रूर रखें, ताकि जो भी आप खाए पिएं उनके रैपर्स, पानी की बॉटल आप उन्हीं में डाल दें और अपने साथ वापस ले आएं। रास्ते में सीरियसली हमने देखा कि फूड रैपर्स, पानी की खाली बोतल ऐसे ही पड़ी थी। तो आप सभी से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नेचर को क्लीन रखें। लगभग 1-1.5 घंटे चलते हुए हम पहुंच गए अपने ट्रैक के हाफ डिस्टेंस पे, जहां से बहुत खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बस थोड़ी देर ठहर के इन नज़ारों को फील करने का मन करता है। फिर थोड़ा रुककर हमने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ते थोड़े स्टीप होते गए और हम ट्रेन के करीब आते गए। लेकिन डोंट वरी, इट्स नथिंग टू क्रेजी और टू डिफ़िकल्ट। थोड़ा अपने हिसाब से आप समय लीजिए और अपने स्पीड से, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग आगे का रास्ता तय कीजिए, और साथ ही साथ पहाड़ की ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करिए और सुंदर नज़ारों में खो जाइए। और इन नज़ारों के आगे ना ये थकान, भूख, दर्द सब खत्म हो जाता है। थोड़ा ऊपर और चले तो इतनी सारी भीड़ों के साथ मुलाकात हुई, और इनके साथ चलते चलते तो जितनी भी थकान थी, जितना भी दर्द था, वो भी गायब हो गया। ट्रैक का जो लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर का सेक्शन है वो कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है। सो बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग। और अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो आप स्टिक कैरी करके जाइएगा। हमसे यही गलती हो गई कि हम स्टिक लेना भूल गए, लेकिन उसके बिना भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो आप ब्रेक्स लेते रहिए और आराम से कुछ खाइए पीजिए और नज़ारों को देखिए, फिर आराम से चल के जाइए। और बस यही सोचिए, जो ऊपर का भी होने वाला है ना, ये सारा पेन, ये सारा एडवेंचर उसके लिए वर्थ इट होता है।
चलो फाइनली पहुंच तो गए। And finally, at an altitude of 2,875 meters, हम पहुंच गए ट्रियून और वहां पहुंच के स्पीचलेस। यहाँ ऊपर तक पहुंचने का जो एक्सपीरियंस है, जो फील है, वो वही समझ सकता है जो यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ की फीलिंग एक अल्टीमेट फीलिंग होती है। तो बताइए। तो हमने शुरू किया था सुबह 7 बजे और वहाँ से हमें बहुत इजी लग रहा था। फिर धीरे धीरे हमें कुछ भेड़ बकरी मिली रास्ते में, फिर हम उनके दोस्त बने, फिर हम धीरे धीरे थक गए, फिर हमें थोड़ा स्टीप रास्ता मिला, फिर हम एंड में पहुँच गए। पहुंचने के बाद हम आनंद उठा रहे हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। हम सुबह 6 बजे हॉस्टल से निकल पड़ा एंड फिर हमें रास्ते में ही गाड़ी मिली एट द राइट टाइम एंड बेस आ गए हम। ट्रैकिंग बेस तो 6:40 तक वी केम एट द बेस। तो स्टार्ट किया धीरे धीरे। उधर से शायद 6 किलोमीटर का ट्रैक था ऊपर तक, आराम से आ गए हम। अभी 11 बजे वी आर एट द समिट ऑफ द ट्रेन। वी आर एंजॉयिंग द सीनरी, सब ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आके तो वही है ना, आई मीन व्हेन यू पुट ऑल द एफर्ट्स एंड दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट। या दिस इज रियली गुड। द व्यूज यू कैन सी फ्रॉम हियर बहुत बढ़िया है। पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ, ये तो किसी के साथ भी नहीं हो सकता। क्यों, सही बात है ना? तो बस एक चाय और मैगी और ये इनक्रेडिबल नज़ारे, और क्या चाहिए। ऐसी जगहों पे आकर लगता है कि हम नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। तो कुछ समय नेचर और अपने साथ बिताने में काफी अच्छा लगा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कभी ना भूलने वाला है। तो अब था समय वापस जाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।
अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखें।